CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 62। अध्याय 6। जयपुर से पत्र। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने किया था। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम राम निवास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। यह दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। इस पृष्ठ पर बने चित्र में एक महिला कलाकार अपने सिर पर 5 घड़ों को संतुलित कर नृत्य कर रही है। साथ ही साथ एक पुरुष कलाकार राजा की पोशाक और घोड़े की पोशाक पहने नृत्य कर रहा है। इसी पृष्ठ पर एक किले का चित्र दिखाया गया है और कुछ अस्त्र शस्त्रों का भी चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 63। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। यह बहुत पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही शिला देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माताजी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। इस पृष्ठ पर एक सजे धजे ऊंट का चित्र है। दीवारों पर साज सज्जा के लिए उपयुक्त वस्तुओं का चित्र है और लोक कला कठपुतली का भी चित्रण यहाँ किया गया है। साथ ही साथ इस पृष्ठ पर राजस्थान के वाद्य यंत्रों और किले का चित्र है। पृष्ठ संख्या 64। बातचीत के लिए। 1। आपको घूमना कैसा लगता है? 2। अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहां बाहर से लोग घूमने आते हैं तो उसके विषय में बताइए। 3। अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे और क्यों? 4। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया हो तो उसके विषय में बताइए। समझ की बात। 4। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया हो तो उसके विषय में बताइए। समझ की बात। नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प के आगे बने कोष्ठक में चिन्ह बनाइए। 1. शीश महल है। क. शिलादेवी मंदिर के पास। ख. आमेर के दुर्ग में। ग. हवा महल के पास। घ. रामनिवास बाग में। 2. पत्र। क. जयपुर से लिखा गया था। ख. यात्रा के बाद लिखा गया था। ग. पिता को लिखा गया था। घ. अमर ने लिखा था। दिए गए कोष्ठक में उचित चिन्ह लगाइए। इस पृष्ठ पर एक बालक कुर्सी पर बैठकर अपना अध्ययन कार्य कर रहा है। पृष्ठ संख्या 65। 3. निम्नलिखित में से किसे सैर भ्रमण नहीं कहा जाएगा? क. ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना। ख. बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना। ग. पढ़ाई के लिए शिलांग जाना। घ. भारत दर्शन पर जाना। अब आप इस प्रश्न में दिए कोष्ठक में उचित चिन्ह लगाइए। इस पृष्ठ पर एक व्यक्ति अपना बैग लेकर भ्रमण के लिए जा रहा है। अपनी बात। अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है।
इसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखिए। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। यात्रा में ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा? क. परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। ख. हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। ग. अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। घ. यहाँ मौसम अच्छा है। इस पृष्ठ पर एक भारतीय रेल का चित्र दिया हुआ है और एक मधुमक्खी वनस्पति पर मंडरा रही है। पृष्ठ संख्या 66। सोचिए और लिखिए। 1. अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा? 2. उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया? 3. उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा है? इन्हीं प्रश्नों के बाईं ओर राजस्थान की पोशाक का चित्र है। अनुमान और कल्पना। निम्नलिखित के बारे में अनुमान लगाइए कि ये क्या और कैसे होंगे। क. जंतर मंतर। ख. रामनिवास बाग। ग. शीश महल। घ. हवा महल। 2. अनुमान लगाकर बताइए कि उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है। इन्हीं प्रश्नों के बाईं ओर अस्त्र शस्त्र और राजसी पोशाक के चित्र हैं। खान पान। अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। आइए इस व्यंजन के बारे में जानते हैं। दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। इसमें 3 मुख्य व्यंजन होते हैं। दाल, यह अरहर, मूंग, चने या मसूर की दाल से बनती है। इसे कई मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। हरा धनिया इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। इसी पृष्ठ पर कुछ राजसी पोशाक, अस्त्र शस्त्र और राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित एक चित्र और कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र हैं। पृष्ठ संख्या 67। बाटी, यह गेहूं के आटे से बनी गोल लोइयां होती हैं, जिन्हें उपले और लकड़ियों की आग में सेका जाता है। फिर तैयार गरम बाटियों को घी में डुबोया जाता है। उसके बाद इसे खाने के लिए परोसा जाता है। ये बाटियां बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती हैं। चूरमा, यह थोड़े मोटे आटे से बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी अथवा मोटी रोटी बनाई जाती है। फिर इसे मूसल की सहायता से ओखली में कूटा जाता है। जब यह बारीक हो जाता है तब इसमें घी, सूखे मेवे और बूरा, गुड़ अथवा चीनी से मिलता जुलता पदार्थ मिला दिया जाता है। आधुनिक समय में इसे बनाने की विधि में कुछ परिवर्तन आ गए हैं। आपकी रुचि का व्यंजन। अब आप अपने रुचिकर व्यंजनों में से किसी एक विषय में बताइए जो आपके घर में विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। संक्षेप में बताइए कि यह कैसे तैयार किया जाता है और इसमें क्या-क्या सामग्री डाली जाती है। उपला, जिसे गोईठा अथवा कंडा भी कहा जाता है, गाय या भैंस के गोबर से बना एक पारंपरिक ईंधन है। इसे गोबर को हाथ से आकार देकर और धूप में सुखाकर बनाया जाता है। इस पृष्ठ पर दाल बाटी चूरमा, सूखे मेवे के चित्र हैं, जिन्हें बालक और बालिका देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। इस पृष्ठ पर बाटी बनाने की प्रक्रिया का एक चित्र है। पृष्ठ संख्या 68। इन्हें भी जानिए। डाक पेटी, पोस्ट बॉक्स। डाक पेटी एक लाल रंग की पेटी होती है। इसका प्रयोग भेजी जाने वाली चिट्ठियों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हमें किसी को चिट्ठी भेजनी होती है तो हम उस पर सही पता लिखकर डाक पेटी में डाल देते हैं। फिर डाकघर, पोस्ट ऑफिस वाले डाकिया भैया बहना
इस डाक पेटी से चिट्ठियां निकालकर डाकघर ले जाते हैं। डाकघर से चिट्ठियां पते पर लिखे नगरों के डाकघरों को भेजी जाती है। इसके पश्चात डाकिया भैया बहना इन्हें सही पते पर देने जाते हैं। पिन कोड 6 अंकों की संख्या होती है। इसे किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से डाक, चिट्ठी और पार्सल भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव या नगर में कोई चिट्ठी भेजनी हो तो उस स्थान का पिन कोड डालकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि चिट्ठी सही पते पर पहुंचे। इसका पहला अंक राज्य को बताता है, दूसरा और तीसरा अंक जिले को बताता है। अंतिम 3 अंक डाकघर की पहचान बताते हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र में डाकिया डाकपेटी से पत्र निकाल रहा है तथा अपने थैले में रख रहा है। इस पृष्ठ पर एक अंतर्देशीय पत्र का चित्र है। पृष्ठ संख्या 69। चिट्ठी आई है। पत्र लिखना एक बहुत पुरानी और आनंददायक कला है। सोचिए कि मोबाइल फोन, ईमेल या व्हाट्सएप आने से पहले लोग एक दूसरे से कैसे संवाद करते थे। हाँ, वे पत्र लिखते थे। पत्र एक संदेश होता है जिसे कागज पर लिखा जाता है और डाक के द्वारा दूर रहने वाले मित्रों तथा सगे संबंधियों को भेजा जाता है। पत्र कैसे लिखें? प्रारंभ। सबसे पहले आप ऊपर दाईं ओर दिनांक लिखें ताकि पत्र पाने वाले को पता चले कि यह कब लिखा गया था। संबोधन में पूज्य या आदरणीय माँ अथवा पिताजी या मेरे प्रिय मित्र लिख सकते हैं। अभिवादन। संबोधन के बाद अभिवादन अवश्य लिखें, जैसे नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद आदि। आपकी बात। अभिवादन के बाद पत्र के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं वह लिखें। अंतिम पंक्ति। घर के अन्य लोगों का अभिवादन करें, जैसे बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। समापन। अंत में आप आपका, आपकी, प्यारा बेटा, प्यारी बेटी या आपका प्रिय मित्र और फिर अपना नाम लिखें। पत्र लिखते समय आपको अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने का अवसर मिलता है। जब दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि आप उसके पास ही बैठे हैं और उससे बात कर रहे हैं। और हाँ, पत्र को लिफाफे में डालना ना भूलें। लिफाफे पर एक डाक टिकट भी चिपकाएं और साफ अक्षरों में जिसे पत्र भेज रहे हों उसका पूरा पता पिन कोड सहित लिखें। आजकल ऐसे पत्र कम लिखे जाते हैं, फिर भी वे बहुत विशेष होते हैं। तो क्या आप किसी को पत्र लिखने का सोच रहे हैं? इसे लिखें और देखें कि यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है या नहीं। इस पृष्ठ पर एक महिला डाक सेविका का चित्र है जिसके हाथ में पत्र है और पत्रों का थैला। पृष्ठ संख्या 70। अभिवादन। 1. अमर ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा है। सोचिए वह क्या लिखता यदि वह क. अपने मित्र को पत्र लिखता, ख. अपनी बहन को पत्र लिखता, ग. अपनी माँ को पत्र लिखता, घ. अपने अध्यापक को पत्र लिखता। इस प्रश्न के दाईं ओर रिक्त स्थान है। अपने विचार अनुसार इन रिक्त स्थानों को भरिए। 2. आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में बताइए। भाषा की बात। एक, नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। अब आप भी उसी प्रकार नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे एक तालिका दी गई है। इस तालिका के 4 भाग हैं। पहले भाग में
उपसर्ग हैं, दूसरे भाग में मूल शब्द, तीसरे भाग में नया शब्द है और चौथे भाग में वाक्य प्रयोग है। उदाहरण के लिए पहले भाग में उपसर्ग के अंतर्गत वी लिखा है, मूल शब्द के अंतर्गत शेष लिखा है। इन दोनों को सम्मिलित करने पर नया शब्द विशेष बनता है और फिर चौथे भाग में विशेष शब्द का वाक्य में प्रयोग कर आज का दिन मेरे लिए विशेष है लिखा गया है। अब इसी के अनुसार आप आगे का कार्य कीजिए। उपसर्ग भर, मूल शब्द पेट। अब इसके अनुसार आप नया शब्द और वाक्य प्रयोग निर्माण कीजिए। उपसर्ग रिक्त स्थान, मूल शब्द योग, नया शब्द उपयोग, वाक्य प्रयोग रिक्त स्थान। उपसर्ग प्र, मूल शब्द रिक्त स्थान, नया शब्द रिक्त स्थान, वाक्य प्रयोग रिक्त स्थान। उपसर्ग अनु, मूल शब्द शासन, नया शब्द रिक्त स्थान, वाक्य प्रयोग रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 71। 2. यहां दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। अब इन्हें आगे बढ़ाइए। हमने झूम झूम कर रिक्त स्थान, हमने कूद कूद कर रिक्त स्थान, हमने उछल उछल कर रिक्त स्थान, हमने रिक्त स्थान। 3. तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य लिखिए। यहां एक तालिका के अंतर्गत 2 भाग हैं। एक भाग में समय और दूसरे भाग में वाक्य रचना दी गई है। उदाहरण के लिए समय जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हों। वाक्य हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी। रिक्त स्थान। समय जो कार्य अभी हो रहे हैं। वाक्य मैं गीत गा रही हूं। रिक्त स्थान। समय जो कार्य आगे आने वाले समय में होंगे। वाक्य हम सपरिवार कल घूमने जाएंगे। पृष्ठ संख्या 72। 4. पत्र में आए शब्दों को वर्ग पहेली से खोजकर लिखिए। यहां एक तालिका दी गई है जिसमें अक्षर इस प्रकार हैं: क, ला, ज, ल, चू, ना। उ, द, य, पु, र, आ। रा, जा, पु, ल, मा, मे। जन, त, र, मन, त, र। बा, ज, य, सिंह, ह, दा। टी, ह, वा, म, ह, ल। आपकी सुविधा के लिए इस तालिका से एक अक्षरों के निर्माण से एक शब्द बनाया गया है, उदयपुर। अब आप इसी के अनुरूप शब्द बनाकर दिए गए रिक्त स्थानों में शब्द लिखिए। इस पृष्ठ पर वर्ग तालिका के बाईं ओर एक बालक खरगोश के साथ है और दाईं तरफ चित्र में एक बालिका प्रसन्न मुद्रा में एक चिड़िया के साथ है और बालक और बालिका ने इस वर्ग तालिका को पकड़ा हुआ है। 5. पत्र में संग्रहालय शब्द आया है, ऐसे और भी शब्द पता कीजिए, जैसे विद्यालय। उन्हें समझिए और अपनी लेखन पुस्तिका में उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के लिए शब्द लिखा है विद्यालय। अब आप इसी के अनुरूप दिए गए रिक्त स्थानों में शब्द लिखिए। शिक्षण संकेत। शिक्षक अवसर देखकर विद्यार्थियों को किसी संग्रहालय में ले जाएं, उन्हें वहां रखी सामग्रियों के बारे में बताएं, साथ ही बच्चों को देश के अन्य संग्रहालयों की जानकारी भी दें। पृष्ठ संख्या 73। वेधशाला। वह स्थान जहां ग्रहों, तारों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं, उसे वेधशाला कहते हैं। इन यंत्रों की सहायता से ग्रहों की गति, स्थिति का निरंतर अध्ययन किया जाता है। यहाँ एक वेधशाला का चित्र है। संग्रहालय।
संग्रहालय एक ऐसा सार्वजनिक भवन है जहां सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालयों में कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं, जिनमें से कुछ अद्वितीय होती हैं। पता लगाइए। 1. जंतर मंतर क्या है? भारत में यह जयपुर के अतिरिक्त और कहां-कहां स्थित है? 2. आपके राज्य में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस पृष्ठ पर जंतर मंतर का चित्र है। कुछ कीजिए। 1. अपने शिक्षक या किसी बड़े सदस्य के साथ डाकघर जाइए। वहां क्या क्या काम किए जाते हैं, इसकी जानकारी एकत्रित कीजिए। 2. सभी विद्यार्थी 4-4 के समूह में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के चित्रों का संग्रह कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। पृष्ठ संख्या 74। पत्र की यात्रा। प्राचीन काल में संदेश या पत्र भेजने के लिए व्यक्ति विशेष होते थे, जिन्हें दूत कहा जाता था। कम दूरी के लिए दूत पैदल ही जाकर पत्र पहुंचा देते थे। यहां एक चित्र है जिसमें एक दूत पत्र लेकर जा रहा है। लंबी दूरियों के लिए पक्षियों, विशेषकर कबूतरों द्वारा पत्र भेजे जाते थे। यहां एक चित्र है जिसमें एक कबूतर पत्र लेकर जा रहा है। अति आवश्यक पत्राचार के लिए बारी बारी से दौड़कर दूतों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। एक दूत पत्र लेकर कुछ निश्चित दूरी तक दौड़ता था, उसके बाद दूसरे संदेशवाहक को पत्र पकड़ा देता था। इस चित्र में संदेशवाहक पत्र लेकर जा रहे हैं। लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए अश्वदूत अर्थात घुड़सवारों द्वारा भी पत्र भेजे जाते थे। इस चित्र में एक अश्वदूत पत्र लेकर जा रहा है। भारत में डाक विभाग की स्थापना सन 1854 में हुई। इसके बाद देश भर में डाकघर खोले गए। आज इस यात्रा में स्पीड पोस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस चित्र में यहां एक डाकघर का चित्र है। पृष्ठ संख्या 75। शब्दों का फुहारा। फुहारे में दी गई शब्द पहेली को निर्देशों की सहायता से हल कीजिए। यहां एक चित्र है जिसमें एक फुहारा है और उस फुहारे से कई अक्षर निकल रहे हैं। इन अक्षरों के माध्यम से शब्द बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहां एक फुहारे का चित्र है जिसमें कुछ अक्षर दिए गए हैं और कुछ रिक्त स्थान। 1 ह वा और साथ ही 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं। 2 अ साथ ही 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। 3 चा 3 रिक्त स्थानों के उपरांत अक्षर है र। 4 हा 2 रिक्त स्थानों के पश्चात अक्षर हैं ब्री और ज। 5 ला इसके पश्चात 2 रिक्त स्थानों के बाद अक्षर है ला। 6 ता जिसके पश्चात 3 रिक्त स्थान हैं और अक्षर है ल। दिए गए निर्देशों के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए। निर्देश। 1 राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। 2 महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध गुफा। 3 हैदराबाद में एक प्रसिद्ध मीनार। 4 कोलकाता का एक प्रसिद्ध पुल। 5 दिल्ली का एक प्रसिद्ध किला। 6 आगरा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। पृष्ठ संख्या 76। गोलगप्पा। भरा मटर से एक बताशा, मुंह में फूटे फक। खट्टा तीखा और चटपटा, पानी निकले भक। कोई इसको पिचकू बोले, कोई गोलगप्पा। दादा दादी खाएं मजे से, खाएं अम्मा बप्पा। मुंह फैलाओ खूब बड़ा सा, झटपट अंदर रखो। बड़ी सावधानी से इसका स्वाद निराला चखो। चूक गए थोड़ा सा भी यदि, बिगड़ गया जो ढंग। खास खास कर हाल बुरा हो, कपड़े हो बदरंग। लायक राम मानव। इस पृष्ठ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र गोलगप्पे का है। दूसरे चित्र में एक बालिका ने गोलगप्पा हाथ में लिया हुआ है।
तीसरे चित्र में एक बालिका गोलगप्पे को खाने की प्रसन्न मुद्रा में है। चौथे चित्र में एक महिला और एक पुरुष गोलगप्पा खाकर प्रसन्न हो रहे हैं। और पांचवें चित्र में एक गोलगप्पे वाला अपनी ठेली पर बहुत सारे गोलगप्पे बेच रहा है और उन गोलगप्पों का आनंद एक बुजुर्ग पुरुष और महिला ले रहे हैं। अध्याय 6 यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वीणा। ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।